चलिए, हमारे खास कार्यक्रम मैदान हमारा है में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात करेंगे T20 विश्व कप के बारे में कि T20 विश्व कप में इस वक्त क्या कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि बीते हफ्ते तक ये साफ नहीं था कि कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को यह महामुकाबला होगा या नहीं होगा। अब विवाद के बाद तो बादल जो है वो छट गए हैं, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के मैच पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद फिर से सवाल खड़ा हुआ है कि मैच होगा या नहीं होगा। दरअसल मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 फरवरी को मौसम में बदलाव हो सकता है और बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में फैंस की टेंशन बढ़ गई है। श्रीलंकाई मौसम विभाग की माने तो 15 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। इसके बाद मौसम में बदलाव आएगा, यानी कि 15 फरवरी दोपहर 2 बजे के बाद बारिश, तूफान और बारिश जो है साथ में देखने को मिल सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होना है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान का मैच बारिश से प्रभावित भी हो सकता है, जिसे लेकर क्रिकेट फैंस में टेंशन एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। इससे पहले तो क्रिकेट फैन इस बात को लेकर चिंतित थे कि मुकाबला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मुकाबला तो अब होने जा रहा है, लेकिन अब इस मुकाबले के ऊपर मौसम जो है वो संकट के बादल लाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कहना है कि वो काफ़ी वोल्टेज मैच होता है और ऐसे वोल्टेज मैच में अगर आप बार बार ना बार बार हाँ करेंगे तो दर्शक काफ़ी निराश होते हैं इस चीज़ से। और बाद में आके पाकिस्तान मान भी गया मैच खेलने के पर, लेकिन कोलंबो में बारिश की शिकायत से अगर बारिश हुई तो दर्शक काफ़ी निराश रहेंगे, अगर नहीं हुई तो काफ़ी खुशी की बात है। और वैसे भी इंडिया का दबदबा ज़्यादा है पाकिस्तान से और इंडिया ही जीतेगी। देखिए, काफ़ी पिछले कई दिनों से इस बातें होती आ रही हैं कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा है, फिर पाकिस्तान ने कहा खेल रहा है और इतना हाई वोल्टेज मैच होता है कि वो वोल्टेज आप जो आपका मौसम है वो भी दिखा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कितना हाई वोल्टेज होता है। कि मौसम विभाग ने भी जारी कर दिया है कि 24 घंटे बारिश होनी है वहाँ पर, और बारिश अगर होती है तो कहीं ना कहीं मैच रुकेगा और इससे काफ़ी ठेस पहुंचेगी इंडियन फैंस को, जो ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हो। और ये मैच होगा तो इंडिया ही जीतेगा। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर कोलंबो में अभी बारिश की सूचना है, तो सारे दर्शक निराश होंगे, पर अगर बारिश नहीं हुई तो पाकिस्तान का तो हारना पक्का ही है। और पहले पाकिस्तान ने मना कर दी थी डर के मारे, पर अभी उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए वो खेल रहे हैं। मैच का सब लोगों को इंतजार है, जैसे कि बड़ा मुश्किल से तो पाकिस्तान राजी हुआ है, लेकिन अभी कोलंबो में बारिश के आसार लग रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मैच हो पाए या ना हो पाए, अभी संशय बना हुआ है। लेकिन हम लोग पूरा इंतजार कर रहे हैं कि मैच हो, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना ड्रामा करने के बाद, ना नुकुर करने के बाद मैच खेलने के लिए राजी हुआ। वो उसको होना भी था, वो खेलना ही था। लेकिन बस ये है कि दर्शक जितने हैं उनको निराशा ना हो, इसलिए दुआ ये है कि मैच पूरा हो जाए। कल भारत पाकिस्तान का मैच है और 24 घंटे बारिश, मौसम विभाग ये दिखा रहा है कि 24 घंटे बारिश होगी, तो भारत के वो जो हमारे दर्शक हैं वो निराश होंगे काफ़ी, क्योंकि उन्हें भारत पाकिस्तान का मैच होना ज़रूरी है। पाकिस्तान हारेगा तो भारत जीत के जश्न मनाएगा। तो आपने सुना यहां पर लोगों को किस तरीके से लोग जो हैं, खासतौर पर युवाओं को लेकर बात करें, वो मुकाबले को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। अब कुछ आंकड़े, कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं, किस तरीके से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। आप समझिए बिग वॉल पर ग्राफिक्स के माध्यम से किस तरीके से मुकाबले को लेकर अपडेट्स है ये, जहां आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 8 मुकाबले जो है वो हुए हैं। कब कब दोनों टीमें भिड़ी हैं उसको लेकर अपडेट है। टीम इंडिया ने 7 बार जीत हासिल की, यानी कि 8 में से 7 बार। सिर्फ एक बार पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा और पाकिस्तान जो है वो जीत सका था। भारत अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करने के इरादे से मैदान में उतरेगा और मुकाबला जीतने के लिए उतरेगा। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास को लेकर ये जानकारियां हैं। टीम इंडिया ने 7 बार जीत हासिल की है। भारत पाकिस्तान के बीच 8 बार मुकाबला हुआ और इन 8 मुकाबलों में से 7 बार भारत जीता, सिर्फ एक बार जो है पाकिस्तान जीत पाया है। केवल एक बार पाकिस्तान जीत दर्ज कर पाया है। आप समझिए किस तरीके से भारत के आंकड़े बेहद मजबूत जो है वो नजर आ रहे हैं
और ये जानकारियां जिस तरीके से निकलकर सामने आई हैं ये साफ तौर पर दर्शाती हैं, बताती हैं कि भारतीय टीम किस तरीके से आईसीसी टूर्नामेंट्स में बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आई है। और अब एक बार फिर से जिस तरीके से T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान आमने सामने होने वाले हैं 15 फरवरी को, यानी कि अब से एक दिन के बाद काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। 9वां मुकाबला जो है T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा और इस 9वें मुकाबले पर सभी की निगाहें बनी हैं कि कौन सी टीम जीतती हुई नजर आने वाली है। सबसे पहले इस मुकाबले पर जो संकट के बादल थे वो अब हट गए हैं। कब कब भारत और पाकिस्तान भिड़े हैं उसको लेकर अपडेट है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 8 बार मुकाबले हुए हैं। आप समझिए किस तरीके से यहां पर दोनों टीमों के बीच 8 बार मुकाबले हुए और टीम इंडिया ने 7 बार जीत हासिल की है इस मुकाबले में, यानी कि 8 में से 7 बार टीम इंडिया जीती। सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी रहा, यानी कि केवल एक बार पाकिस्तान जीती है। और भारत अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करने के इरादे से मैदान में उतरने वाला है, क्योंकि भारत का जो रिकॉर्ड है वो आईसीसी इवेंट्स में काफी बेहतर है। खासतौर पर अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें तो पाकिस्तान के सामने और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो है भारत का पाकिस्तान को ही माना जाता है। सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला अगर कोई सा होता है अगर क्रिकेट के मुकाबले में, क्रिकेट के मैदान में, तो वो भारत और पाकिस्तान का ही मुकाबला होता है। और इसी वजह से भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले को लेकर बात करें तो इस पर सबकी निगाहें जो है बनी हुई थी। हर कोई यही चाह रहा था कि यह मुकाबला हो, हर कोई यही चाहता था कि दोनों टीमें आमने सामने आए और एक दूसरे का सामना करें। लेकिन अब जो संकट के बादल थे वो हटते हुए नजर आ रहे हैं और भारत और पाकिस्तान जो है वो आमने सामने होंगे, यानी कि 15 फरवरी को श्रीलंका के मैदान में दोनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे के सामने जो है वो अब मुकाबला लड़ती हुई नजर आएंगी। अब आगे बढ़ेंगे और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ अब्दुल्ला खान जुड़े हैं जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान से। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर सुनील यश कालरा जी जुड़े हैं और हमारे साथ न्यूज़रूम से सुदीप राजपूत जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं यश जी से करना चाहूंगा और मैं स्थितियों परिस्थितियों को समझना चाहूंगा यश जी से। आप यश जी अगर यहाँ पर हम पूरी स्थितियों परिस्थितियों को देखें, फिलहाल तो टीम इंडिया मजबूत नजर आ रही है, लेकिन एक और कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि टीम इंडिया ने अभी तक किसी मजबूत टीम से मुकाबला T20 विश्व कप में नहीं किया 2026 में, और अब उसका मुकाबला होने जा रहा है। किस तरीके से भारत पाकिस्तान के मुकाबले को आप देख रहे हैं? देखिए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन सबसे हम खेलते ही आए जी। T20 का मुकाबला। हमारे जो बैटर्स हैं वो सबसे बड़े हमारे वेपन है, बड़े जाने जाने वाले वेपन है। रही बात बड़े प्लेयर्स की, हमारे पास हार्दिक पांड्या जो है वो कभी भी आके गेम को चेंज कर सकता है। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो पावर प्ले है जिसमें 83% आपकी वो डिसाइड करता है। अगर आपका पावर प्ले स्ट्रांग है तो आप जीत जाते हैं कोई भी गेम। इंडिया आज की डेट में सबसे हाईएस्ट रन्स बनाती है पावर प्ले में, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अगर आपके रन्स के हिसाब से बताऊं तो हमारे पावर प्ले बनते हैं अराउंड 72 to 77, जो बहुत अच्छी रेट होती है बगैर विकेट खोए हुए। अगर आप पाकिस्तान के पावर प्ले से आप बात करते हैं तो उनकी अराउंड 53 to 57 की रेंज आती है पहले 6 ओवर में, और उसमें उनके एक आधा विकेट तो गिर ही जाता है। तो अगर आप इतना बड़ा मार्जिन देखेंगे आप, तो आपको फर्क पता चलेगा कि ये पावर प्ले से इंडिया बाजी मार लेता है। और अगर आप बॉलिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंशिएटर है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ जिस तरीके से एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान के। सर, मैं आपका रुख करूंगा, अगर इस मुकाबले को लेकर बात करें, किस तरीके से आप इस मुकाबले को देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान कहीं से कहीं तक भारत को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम पिछले मुकाबलों को लेकर बात करें तो पिछले कुछ मुकाबलों में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दूसरी टीमों के सामने उतनी बेहतर नहीं रही। वही जिस तरीके से यहाँ सुनील जी ने भी जिक्र किया कि भारत की टीम जो है वो काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए पीछे से आ रही है। देखिए, मेरे ख्याल में जो परफॉर्मेंसेस हैं वो तो इंडिया की बहुत अच्छी रही, पाकिस्तान की खराब रही। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि मेंटल टफनेस, क्योंकि इस मैच को लेकर इतना हाइप दिया जा चुका है सोशल मीडिया पे, कंट्रीज में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकली एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर लगी हुई हैं क्योंकि इतना ऊपर नीचे हो गया सब कुछ। तो जो मेंटली टफ रहेगा वहां पे, जो प्रेशर को हैंडल कर पाएगा,
वो ज्यादा अच्छा खेल पाएगा, क्योंकि टैलेंट वाइज देखिए इंडिया को एज है, ज्यादा एज है। और जी अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो भी इंडिया का एज है टॉप ऑर्डर को जैसे, और मिडिल ऑर्डर को, और पावर हिटर्स और बैटर्स, बॉलर्स, सॉरी फास्ट बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स, तो सारा कुछ कंप्लीट है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम को देखा जाए तो इनकी काफी सालों से अनस्टेबिलिटी रही है टीम में, जी और रोल्स भी डिफाइंड नहीं हुए इतने अच्छे। लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी कहूंगा कि जो मेंटली ज्यादा टफ होगा, जो प्रेशर को ज्यादा अच्छा हैंडल करेगा, वो बेहतर खेल पेश करेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर असदुल्ला, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मेरे सहयोगी सुदीप भी लगातार न्यूज रूम से मेरे साथ बने हुए हैं। सुदीप, मैं आपका रुख करूंगा और एक्साइटमेंट को मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या एक्साइटमेंट इस वक्त भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ इस पर जवाब चाहूंगा आपसे, और अगर आपका कोई सवाल है वो भी आप मेहमानों से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीके से इस मैदान को आप देखेंगे कोलंबो के इस मैदान पर, तो अभी टीम इंडिया यहाँ पर टोटल 2009 से लेकर अब तक 15 मुकाबले खेली है, और यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने टोटल 7 मुकाबले खेले हैं। अगर आप रिकॉर्ड को देखें तो कहीं न कहीं टीम इंडिया का रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत शानदार रहा है। 15 मुकाबलों में टीम इंडिया ने यहाँ पर 11 बार जीत दर्ज की है, और साथ ही साथ साल 2012 में इसी मैदान पर जो एक सिंगल मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ था, उस मुकाबले में टीम इंडिया ने यहाँ पर 8 विकेट से जीत अर्जित की थी। अगर आप बात पाकिस्तान करेंगे इस मैदान पर, तो पाकिस्तान की टीम 7 मुकाबले खेली यहाँ पर, और 7 में से 5 मुकाबले यहाँ पर वो जीतने में पूरी तरीके से सफल रहे। लेकिन जो कल का मुकाबला होगा तो आप देखेंगे तो पूरे विश्व क्रिकेट की जो निगाहें हैं वो केवल कल के इस मैदान पर, इस मुकाबले पर रहेंगे। लेकिन जो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं संकट के जो बादल मंडरा रहे हैं वो इंद्रदेवता शायद 2% यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप उठाकर देखेंगे दोनों टीम के आंकड़ों को, तो शायद कहीं न कहीं टीम इंडिया का आंकड़ा बहुत बेहतरीन रहा। टीम इंडिया के आसपास भी पाकिस्तान की टीम नजर नहीं आती, चाहे उनकी कप्तान हो, चाहे उनकी अपनी पार्टनरशिप हो, चाहे उनकी गेंदबाजी हो। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बहुत ज्यादा हाइप दी जाती है उस्मान तारिक को, उनकी गेंदबाजी को लेकर वो लगातार वहां पर सवाल किए जाते हैं। आप देखेंगे तो जिस तरीके से टीम इंडिया के पूर्व स्टार स्पिनर यहाँ पर हरभजन सिंह ने इस बात को कहा था कि टीम इंडिया को कहीं न कहीं यहाँ पर बचकर रहना होगा उस्मान तारिक से, क्योंकि उस्मान तारिक एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वहीं आप देखेंगे तो उनके गेंदबाजी एक्शन पर काफी ज्यादा विवाद हुआ था, लेकिन अश्विनी जो टीम इंडिया के लिए काफी लंबे समय तक खेले और वो क्रिकेट को समझते हैं, स्पिन गेंदबाजी को समझते हैं, अश्विनी ने कहा था कि देखो जो गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं वो लीगल गेंदबाजी है। क्यों? क्योंकि वो जब अपना हाथ घुमाते, आप देखेंगे तो जिस शुरुआत जो हुई थी इस तरीके गेंदबाजी करने की टीम इंडिया में, केदार जाधव भी इस तरीके से गेंदबाजी करते थे, लतीफ मलिंगा भी इस तरीके वहां पर गेंदबाजी करते थे। हालांकि उस्मान तारिक थोड़ा वहां पर पॉज करते हैं और पॉज करने के बाद फिर गेंद फेंकते हैं, यानी कि वो पहले देखते हैं कि बैट्समैन की सिचुएशन क्या है, बैट्समैन किस कंडीशन में जा रहा है और वो आगे निकल रहा है या बैकफुट पे जा रहा है, फ्रंट फुट पे जा रहा है, तो उसके बाद वहां पर गेंदबाजी करते हैं। तो आप देखेंगे कहीं न कहीं हो सकता है कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और जो टीम के इंडिया के पूर्व खिलाड़ी हैं, जो और खिलाड़ी हैं, वो लगातार जो कह रहे हैं कि उस्मान तारिक कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए तुर्क साबित हो सकते हैं। वहीं आप देखेंगे तो टीम इंडिया में वरुण चक्रवर्ती हो या रिंकू सिंह हो या अक्षर पटेल हो, गेंदबाजी इनके पास भी है। जो इंडिया के पार्ट टाइम गेंदबाज हैं ये भी गेंदबाजी अच्छी करते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर केवल कालरा जी से था कि कालरा जी देखिए जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लगातार हाइप दी जा रही है, पता आपको भी है कि टीम इंडिया वाकई में इस समय शानदार फॉर्म में है। अगर टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर चलता है तो टीम इंडिया कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि जो लोअर ऑर्डर वहां पर फ्लॉप होता है, लेकिन टीम इंडिया की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वहां पर ईशान किशन की आप बात करेंगे और हो सकता है कि संभवतः 15 तारीख इस मुकाबले में यहाँ पर अभिषेक शर्मा भी आ जाए। और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जो जोड़ी है अगर ये तबाही मचाती है तो आपको क्या लगता है कि कौन सा गेंदबाज पाकिस्तान को होगा जो इस तबाही को वहां पर, इस सुनामी को वहां पर रोक सकता है? कालरा जी पूछा, हमारे जो टॉप 5 बैटर्स हैं उनकी जो स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में वो 150 से ऊपर है। 150 से ऊपर आपके कंसिस्टेंटली 5 बैटर्स अगर आप बैटिंग करेंगे T20 में एक साल से, मैं अगेन एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक साल से कंसिस्टेंटली वो स्कोर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एट बेस्ट 148, 147, कभी कभी ट्रेविस हेड 150 टाप जाते हैं, बट ये कंसिस्टेंटली 5 बैटर अगर आए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 5 पावरफुल मोबाइल ऐप्स हैं, जो अगर एक फेल होता है तो दूसरा चल जाता है, दूसरा होता है तो तीसरा चल जाता है, चौथा होता है तो मतलब ऐसे कर करके हमारे पास वो पावरफुल हो जाती है। प्रॉब्लम एक है मुझे जो अभी तक लगती आ रही है कि अगर आप कोई एक ओवर ऐसा आ गया जिसमें आपके 3 विकेट्स चले जाएं एक साथ, तो उसमें तकलीफ हो सकती है, क्लस्टर कोलैप्स जो बोलते हैं। अगर पावर प्ले में आपके 2 विकेट निकल जाते हैं तब जाके प्रॉब्लम इंडिया को फेस होती है, क्योंकि ये पिच बड़ा नहीं है, ये बड़ा स्लो पिच है। शाम को ड्यू फैक्टर भी होगा, बारिश का भी थोड़े से वो रहेंगे, ह्यूमिडिटी भी रहेगा, मॉइस्चर भी रहेगा, तो ये आपका 200 प्लस वाला नहीं है, ये आपका 158 से 165 रन वाला ऑन अ नॉर्मल गुड डे फॉर इंडिया का वो है। ओवर टू यू।
बिल्कुल देखेंगे जिस तरीके से आपने बात कही यहाँ पर बारिश की, तो आप बता दें अपने दर्शकों तमाम दर्शकों को कि जो बारिश का यहाँ पर साया है वो शाम 6:30 बजे लगभग यहाँ पर 30% उम्मीद है कि यहाँ पर बारिश होगी। शाम 7:30 बजे आप देखेंगे तो ये वो थोड़ा बढ़ता जाएगा 37%। शाम लगभग 8:30 बजे वो 39% नजर आएगा आपको। शाम 9:30 बजे वो नजर आएगा आपको 40%। शाम 10:30 बजे 40%। शाम 11:30 बजे, रात 11:30 बजे 40%। और ये जो आंकड़ा आप देखेंगे तो बढ़ते बढ़ते लगभग जो है ये अगले दिन यानी कि सुबह तक वो आंकड़ा थोड़ा कम होता है। लेकिन आप देखेंगे तो जो बारिश है आपने बताया, जो बताया आपने, हालांकि जब बारिश मैदान पर होती पिच जो है वो थोड़ी गीली हो जाती है और गीली पिच पर बल्लेबाजी करना शायद उतना आसान नहीं होता या गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि इस पिच पर स्पिनरों को मदद मिलेगी जब अगर वहां पर बारिश होगी, मॉइस्चराइजर ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ? देखिए, अगर आप ये असदुल्ला साहब के पास ये मैं थ्रो करूंगा, बट उससे पहले एक आंकड़ा आपको दे दूं। आपको याद है 2 महीने पहले वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, 12 में से 8 मैचेस इनके वॉश आउट हुए थे। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बारिश को सिर्फ टीवी पे देख सकते हैं या ऐप पे देख सकते हैं, इनमें कभी भी आ जाती है बारिश। और जब बारिश आती है तो बॉल रुकता है, स्पिन होता है, तकलीफ देता है, बैटर्स को टाइमिंग करनी होती है। असदुल्ला खान साहब जिन्होंने पहला रन अफगानिस्तान हिस्ट्री में बनाया, वो बताएंगे इसके ऊपर कि बैटर्स को कैसे वो होती है। ओवर टू यू असदुल्ला खान साहब। बिल्कुल देखिए, मेरे ख्याल से पिच को गीला होने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप है। यहाँ पे फैसिलिटीज होती हैं। हर वर्ल्ड कप वहीं पे जब होता है जब उसके पास फुल फैसिलिटीज हों। तो एक बहुत बड़ी टीम पिच की कवर के लिए, पिच की देखभाल के लिए होती है। मेरे ख्याल में दोनों टीमों ने इस सिलसिले में भी काफी सोच की होगी कि शायद मैच पूरे ओवर्स का ना हो, तो वो लोग 12 या 10 या 14 ओवर या 15 ओवर को लेकर चलेंगे। तो जितना शॉर्ट मैच होता है उतना पाकिस्तान की टीम इन हो जाएगी मैच में। जितना पूरा मैच होता है उतना इंडिया को ज्यादा फायदा होने वाला होगा, क्योंकि जितना मैच शॉर्ट होता जाएगा उतना उनके जो बल्लेबाज हैं टॉप ऑर्डर यूज होंगे। तो दोनों के टॉप ऑर्डर अगर यूज हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर डिसीजन किसी के हाथ में भी चलाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो परफॉर्मेंसेज है इंडिया की, जो कि टीम कॉम्बिनेशन है इंडिया का, वो हर तरह से पूरा है, हर तरह से ब्रिलियंट है, बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, मोरल बहुत ऊपर है। तो मैं 70 to 75% मैच इंडिया के हक में बोलता हूँ। बिल्कुल असदुल्ला जी। दूसरी ओर सुनील जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से सुदीप भी अभी कुछ स्टैट्स का जिक्र कर रहे थे कि 15 मुकाबलों का जिक्र किया, 11 में भारतीय टीम जीती है। ऐसे में सुनील जी, अगर पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर बात करें, क्या पुराने स्टैट्स कहीं से कहीं तक स्टैंड करते हुए नजर आएंगे कल के मुकाबले में? क्योंकि टीम दोनों ही लगभग बदल चुकी हैं। अगर भारतीय टीम को लेकर बात करें, रोको की जो जोड़ी है वो अब टीम में नहीं है। किस तरीके से आप देखते हैं सुनील जी? देखिए, जो पास्ट है वो गया। आंकड़ा जी सुनील जी, ये बहुत अच्छा आंकड़ा आपने बताया अभिषेक का। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इंडियंस ने तो जाके वहां पे जूनियर्स में भी खेला है, टीम ए के हिसाब से भी खेल रहे हैं, बट कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स श्रीलंका में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। वो हमारी टीम अभी जरूर बहुत जल्दी निकाल के दे देगी कितने लोग वहां पे खेले हैं श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका एक बहुत ही डिफरेंट पिच है और उसको रख के लेके आना बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है। तो मेरे हिसाब से उसके सवाल बड़ा अच्छा है। स्टैट्स पे मैं बात करूंगा, जो मेरे इस वक्त नहीं है। ये आपका क्वेश्चन सिलेबस से बाहर होके आ गया था। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मौसम का भी जिक्र हुआ, लेकिन दूसरी ओर अगर पाकिस्तानी टीम को लेकर बात करें अब्दुल्ला जी, तो पाकिस्तान के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारा बैटिंग लाइनअप भले थोड़ा कमजोर क्यों ना हो, लेकिन बॉलिंग लाइनअप बड़ा मजबूत है। इसको लेकर कुछ लोगों का यह भी कहना कि जो पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप है उसके सामने भारतीय बॉलिंग लाइनअप थोड़ा कमजोर है। इस बातचीत को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर दोनों टीमों को लेकर बात करें, जिस तरीके से सुनील जी ने भी और आपने भी पहले जिक्र किया कि भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है बड़ा हाई वोल्टेज होता है। सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की जंग जो है वो देखने को मिलती है। और अब्दुल्ला जी, इसी जंग के बीच भारत पाकिस्तान को कंपेयर किया जा रहा है, दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए, किस टीम को आप मजबूत देख रहे हैं अब्दुल्ला जी? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम लोग दोनों टीमों को कंपेयर करें तो जो ज्यादा स्टेबिलिटी है, जो ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं वो इंडिया के पास हैं, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट को इतना ज्यादा नहीं खेले हैं जितना इंडिया खेला है। जैसे इंडिया की लीग्स हैं, इंडिया के प्लेयर्स हैं। तो अगर बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात करें, सिर्फ एक बॉलर जो कि उस्मान है वो थोड़ा सा हेडेक हो सकता है अगर वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके।
क्योंकि नॉर्मल इंडिया मैचेस में और इस मैच में बहुत फ़र्क है, क्योंकि इस मैच को इतनी हाइप मिल चुकी है, इतना कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि जिसको हैंडल करना एक प्लेयर, जैसे मिसाल के तौर पर जो लोगों का बर्डन है, जो पॉलिटिशियंस का बर्डन है, जो होप्स हैं कंट्रीज की, वो सारी अब आ गई हैं प्लेयर्स के कांधों पे। तो अब हम ये देखेंगे कि किसके कांधे कितने मजबूत हैं इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल असदुल्ला जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक प्रेशर जो है वो दोनों टीमों के ऊपर जाहिर तौर पर बना हुआ है। मेरे सहयोगी सुदीप लगातार न्यूज़रूम से बने हुए हैं। सुदीप, ओवर टू यू। देखिए अब्दुल्ला साहब, मुझे आपसे बस एक बात जाननी थी। जो इतिहास बनते हैं, इतिहास वो खत्म करने के लिए बनते हैं। जो रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड अमूमन आप देखेंगे तो क्रिकेट के मैच में तोड़े भी जाते हैं। आपको याद होगा कि साल 2023 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने बहुत शानदार खेला था, और टीम इंडिया वहां पर लीग मैच हो या सेमीफाइनल हो, वो सब मैच को जीतते हुए, लेकिन लास्ट मुकाबला जो वर्ल्ड कप का था वो टीम इंडिया कहीं न कहीं वहां पर गंवा बैठी थी। और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सरजमी पर, अहमदाबाद के मैदान पर, जो उनके कप्तान पैट कमिंस ने कहा था कि हम यहाँ पर बैठे लगभग 1.25 लाख दर्शकों को चुप करवा देंगे, उन्होंने वो काम किया था। लेकिन जो टीम इंडिया के आंकड़े हैं, या आप देखें कल हम लोगों ने बात किया था कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं टीम इंडिया तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे साल 2024 के वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप से लेके अभी तक टीम इंडिया एक भी मुकाबला वर्ल्ड कप में नहीं आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टीम इंडिया को, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस हो या फिर ये आंकड़े हैं, क्या इनको कुछ डरा सकते हैं यहाँ पर? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डरा सकता है। टीम इंडिया का मोराल, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, टीम इंडिया का बैटिंग स्किल्स, टीम इंडिया के पास जो स्कोरिंग ऑप्शंस है, ये किसी भी टीम से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को तो मैं ये समझूंगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, किसी भी टीम को इस वक्त की टीम जो है, जो अभी की टीम है, अगर ये हराती है तो ये अपसेट होगा। बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात मेरा आपसे जानना था कि जिस तरीके से टीम इंडिया के जो अभिषेक शर्मा है, हालांकि अभिषेक शर्मा पूरी तरीके से फिट है, और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान सामने अगर मैच होता, अगर बारिश नहीं आती है और मैच होता, वो खेलते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर साइंसा अफरीदी और अभिषेक शर्मा को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही कि साइंसा अफरीदी जो है वो अभिषेक शर्मा के ऊपर भारी पड़ते नजर आएंगे। लेकिन आप देखेंगे तो साल 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से अभिषेक शर्मा को जो स्ट्राइक रेट है, वो मानो जैसा लगता है कि आसमान पहुंच गया। उनका स्ट्राइक रेट, जो उनके कैरियर का स्ट्राइक रेट है, वो लगभग 196 का है। तो आपको लगता है कि साइंसा अफरीदी उनके सामने टिक पाएंगे, या फिर आपको ये लगता है कि आपने अभी बात कही उस्मान तारिक को लेकर, उस्मान तारिक के बारे में कई लोगों ने कहा उस्मान तारिक पहले बल्लेबाज को देखते हैं कि बल्लेबाज कौन सा स्टेप लेने वाला है, वो जो थोड़ा पॉज लेते हैं, उस पॉज लेने के बीच में अगर बल्लेबाज अपने आप को संभाल लेता है तो शायद उनको हिटिंग पावर वहां पर अच्छा लगा सकता है। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया में ऐसा कौन सा बल्लेबाज होगा जो उस्मान तारिक को खुद परेशान करेगा, ऐसे उस्मान तारिक जो लगातार वर्ल्ड कप में हर टीम को परेशान करने आए हैं? जी, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जगह पे बॉल फेंकना, क्योंकि जितना आपका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा उतना आप पे प्रेशर ज्यादा होगा। अगर शहनशाह अफरीदी की आप बात कर रहे हैं तो उसके सामने दूसरे बैट्समैन जो हैं वो अलग प्रेशर हैं। अगर टीम इंडिया का कोई बैट्समैन खड़ा होगा तो दैट इज डिफरेंट, वो ये बहुत ही मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो उस्मान की मैं बात करूं, उस्मान ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना ज़्यादा नहीं खेला है, और ख़ासकर इतना इम्पॉर्टेंट मैच मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वो इस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। ये बीच में रुकना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल अब्दुल्ला जी, और बिल्कुल जाहिर तौर पर सुदीप, जिस तरीके से आपका भी सवाल था, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था ये। और इसी के साथ सुनील जी का रुख करूंगा मैं। मेरा एक सवाल है सुनील जी आपसे यहाँ पर। सुनील जी, हम इस पूरी बातचीत के दौरान छोटी टीमों को इग्नोर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर यूएसए को लेकर हम बात करें, नेपाल को लेकर हम बात करें, अफगानिस्तान को लेकर हम बात करें, गेम चेंजर नजर आएंगे सुनील जी ये। और दोनों पूल को लेकर बात करें सुनील जी, आप किस तरीके से दोनों पूल में जो छोटी टीमें इस बार हैं उन्हें देख रहे हैं? मैं इनफैक्ट आपको कहूंगा जो कल सेंसेशनल विन रही है जिम्बाब्वे की, वो एक अपने आप में इतिहास में बिल्कुल एक बहुत बड़ा उलटफेर है जिसको हमने मिस किया। यूएसए सिर्फ एक आधा मैच जीती है, नेपाल सिर्फ एक गेंद और 4 रन से मैच हारी है। सोचो अगर वो स्निक लग के चौका लग जाता तो वो कितना बड़ा अपसेट होता। सिमिलरली आप ये देखिए, अगर मंडे का मैच जो बहुत ही अहम है, अगर श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, नेपाल वेस्ट इंडीज वाला, अगर वो उलटफेर हो जाता है तो आपकी बड़ी बड़ी टीमें बाहर हो सकती है। आपकी 2 टीमें अभी मैं देख रहा हूँ जिनके ऊपर बहुत ही शंका है। सबसे पहली आपकी ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 से बाहर हो सकती है, और इंग्लैंड भी हो सकती है। इतना उनके ऊपर 50-50 की गेम नहीं है, 80-20 की है, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं 80%। तो ये जो छोटे एसोसिएट नेशंस ने किया, और असदुल्ला खान खुद एक एसोसिएट नेशन से 2004 में थे जब, और अब फुल टीम बनी है, उन्होंने देखा ये कि आईसीसी ने इनको कैसा पैसा दिया है, इंडिया ने कैसे उनको बुला के ग्रेटर नोएडा और नोएडा में प्रैक्टिस कराई है, धर्मशाला में मैचेस कराए, तो उससे काफी वो पड़ा है। तो जी हाँ, पूरा क्रेडिट आईसीसी को
कि जिस तरह से ये मैचेस उन्होंने जीते बिल्कुल हैं। सुनील जी, मतलब आगे मुकाबले और दिलचस्प होते नजर आएंगे। और पूरे अगर हम इस T20 विश्व कप को लेकर बात करें, ये विश्व कप जो है इस बार अनिश्चितताओं को लेकर अपने साथ आया है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। कार इंश्योरेंस डन।